तो गाइज यार, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशंस पे ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस लाता रहता हूँ। हमारा ये ब्रह्मांड आखिर कब तक रहेगा और इसका अंत कब और कैसे होगा, शायद ये इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। आप में से हर कोई ये बात तो जानना चाहता ही होगा कि हमारे इस ब्रह्मांड की क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग कैसे हुई, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो। मैंने लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। वैसे आई बटन अब ऊपर ही चला गया, कोई बात नहीं, नीचे से देख लेना। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस यूनिवर्स का एंड कैसे हुआ है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो आज मैं आपको कुछ साल आगे नहीं ले जाऊंगा, कुछ 100, 1000, लाख या 10 लाख साल आगे नहीं, बल्कि चलो मिलकर चलते हैं आज से 10 के आगे 303 साल आगे। ये सब दरअसल वैज्ञानिकों का प्रिडिक्शन है, ये सिर्फ एस्टिमेट्स है, हालांकि कुछ और भी हो सकता है। तो चलते हैं आज से 100 करोड़ साल आगे। जी हाँ, हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। सूरज 21वीं सदी में जितना बड़ा था और चमकीला था, उससे 10% ज़्यादा बड़ा हो चुका है। गर्मी धरती पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 21वीं सदी में जो धरती का एवरेज टेम्परेचर था वो था 14.5 डिग्री सेल्सियस, बट अब ये 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और इस चीज़ की वार्निंग 21वीं सदी के लोगों को दी गई थी कि पोल्यूशन मत फैलाओ, और इसके चलते ओजोन लेयर पूरे तरह से ख़त्म हो चुका है। आज से 200 करोड़ साल बाद 100 करोड़ साल और बीत गए हैं। अब धरती का तापमान और भी बढ़ चुका है। इससे गर्मी के चलते समुद्र सूख चुकी है और इसके चलते जीव खत्म होने लग गए हैं। और इंसान नामक जीव जो धरती पर रहते थे वो अभी अभी सूरज के प्रकोप के चलते डायनासोर के तरह एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो चुके हैं। टूटे हुए बिल्डिंग्स और उनकी यादें सिर्फ यही बची हुई है। कुछ जीव जो बचे हुए थे वो भी धीरे धीरे मरने लगे हैं, और जो अमीर लोग थे वो मंगल ग्रह पर चले गए हैं। पर कुछ हजार साल के अंदर सूरज का ताप इतना बढ़ेगा कि मंगल भी अब रहने के लायक नहीं बचेगा, और अब इंसान कहीं नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, और अब इंसान नामक प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है, एक इतिहास बनकर रह गई है। 400 करोड़ साल बाद मिल्की वे का पड़ोसी जिसका नाम है एंड्रोमेडा, वो हमारे मिल्की वे को अपनी तरफ खींचने लगा है। जब इंसान जिंदा थे ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 250 करोड़ लाइट ईयर्स दूर था मिल्की वे से, पर अब कोलाइड करने जा रहा है, और तपती हुई पहाड़ों से यानी पृथ्वी से आसमान कुछ ऐसा दिख रहा है। यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे के पास आ रहा है, और ये दोनों मिलकर सुपर गैलेक्सी बन गए, और जिसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि इंसान नामक जीव जो सभी को नाम देता था अब वो लुप्त हो चुका है। इसे देखने वाला भी कोई नहीं होगा। आज से करीब 500 करोड़ साल बाद अब सोलर सिस्टम अपने जीवन के आखिरी सालों में है, क्योंकि इस सोलर सिस्टम को मेंटेन रखने वाला हमारा सूरज अब वो मर रहा है, आउट ऑफ फ्यूल होने लगा है। जब इंसान जीते थे 21वीं सदी में, उससे इसका साइज 200 गुना बढ़ गया है और बढ़ते ही जा रहा है, और ये रेड डॉट धरती से कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसे भी देखने वाला कोई नहीं होगा। और वो अब सोलर सिस्टम का पहला ग्रह यानी मर्क्यूरी को निगल गया है। अब सोलर सिस्टम में 8 नहीं बल्कि 7 प्लैनेट हैं, और अब ये सूरज सभी ग्रहों को निगलता जा रहा है। सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस और अर्थ, मार्स और ऐसे ही, और अब सन। सिर्फ 1,500 करोड़ साल बाद सोलर सिस्टम का अंत हो चुका है। एक मरता हुआ सूरज और उसके आसपास प्लैनेट के टुकड़े
जो प्यारा सा सोलर सिस्टम था उसका अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। 10,000 करोड़ साल बाद जिस जगह पर एनोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सीज मिले थे उसी जगह पे करीब 100 गैलेक्सीज और आ गए हैं और ये सभी मिलकर एक सुपर गैलेक्सीज बन गए हैं। और 1 लाख करोड़ साल बाद और जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नए सुपर गैलेक्सीज बन गई है वो अब मर रही है क्योंकि उनके अंदर जो तारे हैं उनकी फ्यूल अब खत्म हो चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे सन खत्म हुआ था और नए तारे बनने के लिए जो डस्ट क्लाउड चाहिए होता है जो 21वीं सदी में थे, पर अब एक भी डस्ट नहीं बचा है। 2 लाख करोड़ साल बाद जैसा कि ये ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रही है और इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है और अब ये स्पीड लाखों गुना बढ़ गई है और अब इस यूनिवर्स में अब एक भी गैलेक्सी नहीं है, पर उनके टुकड़े और इनका फैलाव अब बढ़ गया है क्योंकि यूनिवर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 20 लाख करोड़ साल बाद इस अंतरिक्ष के दूसरे ओर 10 से 20 तारे बचे हुए हैं और ऑफ कोर्स यूनिवर्स के दानव जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं वो यूनिवर्स के राजा बन चुके हैं। प्लैनेट और स्टार अब इस यूनिवर्स में नहीं, पर ब्लैक होल लाखों के तादाद में हैं और यूनिवर्स में घूम रहे हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें खा पाएं। 1 करोड़ करोड़ साल के बाद अब जो यूनिवर्स के बचे 10-20 स्टार थे वो भी मर चुके हैं और ब्लैक होल्स बचे हुए प्लैनेट्स के टुकड़े उन्हें खा चुके हैं। अब यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो दिख सके। आज से 10 के आगे 40 साल बाद ये इस ब्रह्मांड के अंत की शुरुआत है। अब कोई भी चीज इस यूनिवर्स में नहीं बची। चलिए अब हम जूम्ड गूगल्स पहन लेते हैं। अब आप देख सकते हो स्पेस में छोटे छोटे परमाणु अलग अलग होकर घूम रहे हैं जो कि लास्ट वो लक्की पार्टिकल्स हैं जिन्हें ब्लैक होल ने नहीं निकला। पर अब कुछ नहीं बचा, तब सारे ब्लैक होल एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं और अब इस यूनिवर्स के सारे ब्लैक होल मिलकर एक सुपर ब्लैक होल बन जाएंगे और ये सारे उन लकी पार्टिकल्स को भी खा जाएगा और इस सुपर ब्लैक होल का साइज इतना बड़ा है कि इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 10 के आगे 303 साल के बाद जिसे कहते हैं 1 सेंटिलियन ईयर्स यानी ब्रह्मांड का अंत। अब ये ब्रह्मांड पूरे तरह से खाली हो चुका है और ये फैलते फैलते इतना बड़ा हो चुका है कि मैं इसे शब्दों में बयां या स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता। अब इस यूनिवर्स का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि उस सुपर ब्लैक होल भी हॉकिंग रेडिएशंस के जरिए इलैबोरेट हो चुका है। मतलब जो ब्लैक होल सभी को मार रहे थे वो खुद मर गया है और अब वो अल्टीमेट पॉइंट आ गया है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है और ना ही कोई प्लैनेट, स्टार और यहाँ तक ना ही कोई ब्लैक होल। और अब इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये यूनिवर्स अब खत्म हो चुका है, कुछ भी मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं मौजूद है। एब्सोल्युटली नथिंग सिवाय इस खाली जगह के, बदले सिवाय इस स्पेस के। और स्पेस ना जन्म लिया था ना कभी मरेगा। स्पेस के अंदर की चीजें जन्म लेकर खत्म हो गई, पर स्पेस अपने आप नॉन एग्जिस्टिंग थिंग है। मतलब ये मरा हुआ ही है। इसी स्पेस में एक समय धरती नामक ग्रह हुआ करता था जिसमें इंसान नामक जीव रहते थे, जिसमें एक दिन आप फैक्ट्स 777 की वीडियो देख रहे थे, पर अब सब खत्म हो गया है। ये
ये समय, ब्रह्मांड और अस्तित्व का अंत, अब सब कुछ शून्य हो चुका है, पर एक चीज बचा है, वो है लाइक का बटन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जस्ट रिलैक्स। ये सब तो बात की बात है, अभी आपको तो खुश होना चाहिए कि ये अभी नहीं होने वाले हैं, ये सब तो कई सालों की बात है। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर से कर लेना और मेरे इस वाले वीडियो को देखना मत भूलना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में मौजूद है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वाली वीडियो भी ज़रूर अच्छी लगेगी, लेकिन अभी ये वाली वीडियो रिलीज़ नहीं हुई है। अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे होगे तो आपको इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।